बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और क्विक फ़िक्स के साथ हाज़िर। क्विक फ़िक्स हमारा वो सेगमेंट होता है जिसमें हम 3-4 सवाल लेते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि मुख्तसर डील कर लें। अच्छा, एक तो दानिया है, वो कहती हैं कि सर मुझको शादी के नाम से खौफ आता है और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो वहाँ से इसको फ़ोबिया कहा गया। मेरे बच्चे, फ़ोबिया तो एक बीमारी होती है, खौफ, और किसी भी चीज़ को जब बार बार हम उसका एग्जेजरेट करते हैं तो फ़ोबिया हो जाता है। शादी से आपका जो खौफ है इसको दूर कर लें और किसी रोज़ आप सेशन ले लीजिए, आपका खौफ ये दूर हो जाएगा। हमारी टीम से बात कर लीजिए 0332-746-8746, 0300-946-8746। मेरे बच्चे, आप इसको अगर हैंडल नहीं करोगे, टैकल नहीं करोगे, तो अब ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी से और रहमत से और बरकत से और खैर से, अभी आप सोचें, अभी आप अकेले हो, चीज़ों से डरते हो, कल आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, सर आंखों पे रखेगा, हथेली पे बिठाएगा और आप उसकी खिदमत करोगे, तो वो ताल्लुक़ बनेगा जो माँ बाप से नहीं होता। ये इतना अहम होता है, ये उम्र भर का ताल्लुक़ होता है। यानी पंजाब में तो लोग, मैंने ख़वातीन को ये कहते सुना, खुद मैंने अपनी अहलिया से भी ये सुना कि वो जब कोई बीवी अपने मियाँ से ये कहे कि मुझे तुम्हारे हाथों की मट्टी चाहिए अपनी कब्र पे, तो आप सोचिए ताल्लुक़ की कुर्बत का आलम क्या है, कि वो आपके साथ भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहती है और आपकी मौजूदगी में दुनिया से जाना चाहती है, ताकि कदर और मोहब्बत और हिफाजत उसको मुयस्सर हो। तो जो औरत को मुयस्सर होती है तो वो अपनी मियाँ से डिमांड करती है ना, और मुयस्सर होने के लिए जवाबन आपको भी तो कुछ देना होगा। अगर एक बंदा आपके घर सलामी दे के जाता है तो कल उसकी दफ़ा आप भी सलामी दोगे, एक आपकी दावत करता कल आप भी दोगे, एक ईदी देता कल आप भी दोगे। तो ये वाइस वर्सा चलता है ज़िंदगी में। मियाँ सारे वैशी नहीं होते, वो आम तौर पे वैशी तब होते हैं जैसे ये नबीला कैसर ने कहा है कि सर मेरे शौहर सख्त मिजाज हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ पड़ते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, तो मैं क्या करूं। तो मेरे बच्चे, करना क्या है, जिस जिस बात पे वो नाराज़ होता है, आप नहीं मानते, आप ज़िद करते हो, वो छोड़ दो। वो कहता है ये पके तो पकानी तो सारी चीज़ें हैं, वो पका लीजिए। वो कहता है आलू पालक पका लें, तो आप कहते हैं नहीं मैंने पालू पालक ही पकाना है, तो मत पकाइए ना, आलू पालक ही पकाइए। वो कहता है कि मैंने बैंगन खाने हैं, तो आप कहते हैं नहीं मैं भिंडी पकाऊँ, भिंडी फिर किस वक्त पका ले, उसका दूसरा साधन पका ले। किसी जगह जाने का कहता, आप आगे से इनकार करते हो। यानी वो सारी ख़वातीन जिनके मियाँ उन पे फिर शाउट करते हैं, जब आप उनकी नहीं मानते, आपको तो मेरे बच्चे उनका इशारा समझना चाहिए। बच्चा कहता है मामा मुझे भूख लगी है, तो आपको कैसे पता चलता है कि इसे मैंने अब दूध देना है, इसे मैंने वो सिरलैक देना है, या कोई अंडा बना के देना है, या दूध में कुछ फल वल डाल के मिल्क शेक बना के देना है। ये अंदर से ओरिएंटेशन आपकी जो हुई है कि मुझे केयर करनी है। तो अपने मियाँ को आप इस बात को पहले समझ लो कि मियाँ लोग जॉब कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों, दिन भर लोगों से एक मैदान जंग है जिसमें वो होते हैं, वहाँ से लड़ के जीत के या हार के घर आते हैं तो सुकून के लिए आते हैं। और घर में नबीला जैसी बच्चियाँ मौजूद हों कि जो उनकी हर बात को रद्द करें और अपनी मर्ज़ी थोपें या अपनी मर्ज़ी दें उनको, तो लड़ाई तो होगी। लड़ाई कभी एक हाथ से नहीं होती, यानी ये ऐसे ऐसे करते रहें, मुमकिन है कोई मदारी कर ले, इसको ऐसे करने लग जाए, तो ये जब भी होगी तो इन दोनों के टकराने से होती है। बीवी इज़ नॉट मेंट टू फाइट, शी इज़ मेंट टू फॉलो, शी इज़ मेंट टू लव, शी इज़ मेंट टू, मेंट कहते हैं वो बनी इसलिए है कि वो उसको खुशी फराहम करे, उसकी दुख का, उसकी तकलीफ़ का या उसकी इरिटेशन का बायस ना बने। तो बीबी रानी, आप ये काम करना बंद कर दीजिए, आपके घर में लड़ाई कम हो जाएगी। लड़ाई निरी बेबरकती है, लड़ाई निरी बेइज्जती है, और ऐसी लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत और तगड़े ख़ानदान की हो, उसको वॉमिट कर दिया जाता है, वो टिक नहीं पाती। अच्छा जी, ये है किरण। सर जी मेरी दूसरी शादी हुई है, पहली वाली शादी से 2 बेटियां हैं, अब वो हमारे साथ रहती हैं, उनके वालिद का यानी नए वालिद का बिहेवियर उनसे अच्छा नहीं है, क्या करूं। हाँ, पहली बात तो ये है कि जिसकी बेटियां थी उसके पास रहनी चाहिए थी, आपने ज़िद करके उससे लड़ाई भी की,
रिश्ता भी तोड़ा, फिर बच्चियाँ साथ ले आए। जो बात मैंने ज़िंदगी से समझी शायद आपको समझ आए तो आपकी आसानी हो जाए। किसी की बेटियां जिसके साथ आप रह नहीं पाए, आप उठा के साथ ले आए। अब बेटियां अलिफ की थीं, बे ने अपनी ज़रूरत के लिए शादी की, वो अलिफ की बेटियों को मोहब्बत से क्यों पालेगा? बात खुदा तरस होते हैं, अच्छी रूह के होते हैं, वो ये काम कर लेते हैं, पर सारे इतने दयालु नहीं होते। तो ऐसे में अक्लमंदी ये होती है कि जब दूसरी शादी आप करना चाहते हो तो अकल से करो। दूसरी शादी नई ज़िंदगी है, नया घर है, यानी आपके जो ज़िंदगी के पुराने कप में आधी चाय है वो वहीं अपने घर में छोड़ के जाइए, अपने मियाँ को वापस करके जाइए। ज़िद किस बात की? उसके बच्चे हैं ना, वो कमाएगा, वो खिलाएगा, वो बच्चों की तरबियत भी करेगा, बीवी भी ले आएगा, वहाँ बच्चे पल जाएंगे। पर नया मियाँ बेटियों के मामले में याद रखिएगा, बेटों के मामले में मैंने ये देखा कि बच्चे नए बाप के घर में जाके जब तवज्जो नहीं पाते, तवज्जो तो डिमांड तो पूरी होती है कि मुझे पूरा बाप चाहिए, तो वो अपने बच्चे का बाप बनेगा ना, आपके बच्चे का बाप नहीं बनेगा। तो उस वजह से फिर ये दिक्कत होती है। ये इनका रवैया नहीं बदलेगा। अगर आप बेहतर समझो, इसे अपनी वालदा को सुपुर्द कर दें या उनसे रिक्वेस्ट करें आपके पुराने ससुराल से कि वहाँ ये उनकी तरबियत हो जाए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।